कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 4 इकोनॉमिक्स और मेजर पेपर 4 सोशोलॉजी यानी कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, ये दोनों का ही मेजर पेपर 4 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, आइए उनको बताता हूँ। तो वीडियो पसंद आए आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चेक कर लीजिएगा। यूनिट 1 का ये सिलेबस है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। इसमें 1.1, 1.2 इस तरह करके टोटल 5 पॉइंट में यूनिट 1 को बांट दिया गया है। यूनिट 2 में यूनिवेरिएट एनालिसिस के सवाल दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए आपका जो इकोनॉमिक्स के इस बार मेजर पेपर 4 का जो सिलेबस है वो मोस्टली आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली कहा जाए तो आपको यहाँ पर अरिथमेटिक मीन है, मीन मीडियन मोड है, तो 110% आपका यहाँ से बहुत सारा न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो आप लोग न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यूनिट 3 में बाय वेरिएट एनालिसिस में है, इसमें भी टोटल 4 पॉइंट्स बांट दिया गया। फिर यूनिट 4 बेसिकली प्रोबेबिलिटी है आप सही बच्चों का, ठीक है। तो आपको यहाँ लिटरेचर सेक्शन से जो सवाल बनता है वो बताता हूँ, आप लोग वर्ड प्रॉब्लम या कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स को पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए यूनिट 1 में पहला स्टैटिक्स की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र का विस्तृत विवरण करिए। प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं सीधे बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास है सेंसस और सैंपलिंग में अंतर तथा सैंपलिंग के प्रकार जो होते हैं वो समझाइए। पांचवा है डेटा क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन के जो विभिन्न तरीके होते हैं उनका वर्णन करने बोला गया। ये सारा का सारा 15 मार्क्स का था। 5 मार्क्स में देखिए डेफिनेशन आ सकता है, तो आप अगर पूरा पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा कि स्टैटिक्स क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा किसे कहा जाता है, साथ ही साथ अगर कहा जाए हमारे पास सैम्पलिंग क्या है, टेबुलेशन क्या है, तो ये पढ़ लीजिएगा। यूनिट 2 यूनिवेरिएट एनालिसिस में, इसमें देखिए सेंट्रल टेंडेंसी के जो विभिन्न माप होते हैं जिसमें मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं उसका वर्णन करना, तुलना करना इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और जो हार्मोनिक मीन होता है एएम, जीएम और एचएम सबको पढ़ना है। मीन्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, जिसमें रेंज है, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड। देखिए ये जो टॉपिक है ना इसमें भर भर के सवाल मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर से अगर बोलिएगा ना कि भैया इन सब को मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है इनमें से क्वेश्चंस आएगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने मिल सकता है आपको, ठीक है। कुछ कुछ हो सकता है डिफरेंस पूछ दीजिए, जैसे स्क्यूनेस और कर्टोसिस की अवधारणा एवं प्रकार वर्णन करें, ये आपको पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स में तो मीन क्या है, मीडियन क्या है, ये आप सही बच्चे बता सकते हैं। मोड, रेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी क्या होता है बताना। यूनिट 3 में बाय वेरिएट एनालिसिस है, तो पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कोरिलेशन की परिभाषा, प्रकार एवं महत्व वर्णन करें। और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को समझाइए। चौथा वाला इंपॉर्टेंट है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, रिग्रेशन लाइंस को समझाइए। और लिस्ट स्क्वायर मेथड और रिग्रेशन कोएफिशिएंट की व्याख्या करें, ठीक है। 5 मार्क्स के सवाल में कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, रैंक कोरिलेशन क्या है, कोएफिशिएंट क्या होता है। यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की परिभाषा और इसका विभिन्न जो दृष्टिकोण होता है वर्णन करें। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट समझाइए। और इसमें अगर बोलिएगा तो बेस थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबिलिटी के नियमों का वास्तविक जीवन में उपयोग समझाइए। 5 मार्क्स का सवाल लिखना चल लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, सैंपल स्पेस क्या, इवेंट क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या और बेस थ्योरम क्या है आपका, ठीक है। तो ये था मेजर पेपर 4 इकोनॉमिक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था वो हमने बता दिया। और 15 मार्क्स का 5 मार्क्स का कंप्लीट होता है। बाकी अब अगर लगता है आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप वीडियो को दोस्तों को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मेजर पेपर 4 सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये है मेजर पेपर 4 सोशोलॉजी का सिलेबस। इसमें यूनिट 1 में सोशल रिसर्च एंड सर्वे, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, कंसेप्चुलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये यूनिट 1 है आपका। यूनिट 2 में मेथड ऑफ सोशल रिसर्च, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव, एंथोग्राफी, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस पढ़ना है। यूनिट 3 में टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सर्वे है, सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गए, क्वेश्चन एरियाज शेड्यूल हो गए, इंटरव्यू गाइड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया। यूनिट 4 में क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कोडिंग, टेबल, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ कोरिलेशन, वेरिएंस एंड कोवेरियंस पढ़ना है आपको। तो ये आपका 4 यूनिट से मिलके जो मेजर पेपर 4 सोशोलॉजी है उसके सिलेबस को बनाया गया था। अब आपसे बच्चों को सोशोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट के हिसाब से 15 मार्क्स का पहला सवाल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि सामाजिक अनुसंधान की जो परिभाषा होती है, ठीक है, उसका क्षेत्र बताइए और इसके महत्व का विस्तार से वर्णन करिए। ये सवाल 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। सोशल जो रिसर्च होता है हमारे पास। दूसरा सवाल है सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है और इसके जो विभिन्न उद्देश्य होते हैं और उनके प्रकारों बता सकते हैं। तीसरा, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट करिएगा, सॉरी दूसरा बोलो तीसरा, कंसेप्चुलाइजेशन मतलब अवधारणाकरण क्या होता है और इसकी जो प्रक्रिया होती है ये समझाइए।
फिर है चौथा, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना क्या होता है और इसके जो प्रकार और इसके महत्व के बारे में बताइए हमें। पांचवा, सामाजिक अनुसंधान में जो समस्या चयन होता है और परिकल्पना निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसका वर्णन करने बोला गया। तो ये वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल रखिएगा। 5 मार्क्स के सवाल के लिए सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, सोशल सर्वे क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, कंसेप्चुअलाइजेशन क्या है, या अनुसंधान का जो महत्व होता है वो क्या होता है बताना है। यूनिट 2 में मेथड ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट बन रहा है चलिए बताते हैं। पहला सवाल है क्वांटिटिव और जो क्वालिटिव हमारे पास अनुसंधान विधि होती है उसका एक आपको तुलनात्मक अध्ययन करने बोला गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंथोग्राफी क्या है, मतलब नृब सविज्ञान क्या है और इसकी विशेषताएं बताएं। तीसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि का वर्णन करें। फिर है केस स्टडी मेथड जो होता है यानी प्रकरण अध्ययन की विशेषताएं एवं प्रयोग बताएं, ठीक है। फिर है कंटेंट एनालिसिस यानी विषय वस्तु विश्लेषण क्या होता है और इसका महत्व समझाइए। 5 मार्क्स से सवाल लिख सकते हैं। क्वांटिटिव रिसर्च क्या है, क्वालिटिव रिसर्च क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, केस स्टडी क्या है, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। यूनिट 3 में टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें डेटा कलेक्शन के जो विभिन्न तरीके होते हैं, चाहे उनमें प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, उन सभी चीज़ों का वर्णन करने बोला गया है। दूसरा सवाल है सैम्पलिंग टेक्निक्स के जो प्रकार होते हैं और उनका जो महत्व होता है बताइए, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। क्वेश्चन एरिया और शेड्यूल में क्या अंतर होता है, इंटरव्यू गाइड क्या है और इसके प्रकार और इसका जो उपयोग है वो बताइए। फिर ये क्वेश्चन भी अच्छा है जो पूछाएगा कि सर्वे मेथड की जो विशेषताएं होती है और इसकी जो सीमाएं होती है उनका उल्लेख करें, ठीक है। 5 मार्क्स में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सैम्पलिंग क्या है, क्वेश्चन एरिया क्या, इंटरव्यू क्या है, ठीक है। तो ये यूनिट 3 का था। यूनिट 4 में क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ना है। तो 15 मार्क्स के सवाल के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं कि डेटा कलेक्शन और कोडिंग इसकी जो प्रक्रिया होता है, इसका जो प्रोसेस होता है, इसका वर्णन करने बोला गया है। तो 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रखिएगा। डेटा प्रेजेंटेशन के जो विभिन्न तरीके होते हैं जिनमें हम लोग टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोग्राम हो गया उसका इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीज समझाने बोला गया है, ठीक है। इस सवाल को तो पहले स्टैटिक एक आधा स्टार मार्क कर दीजिएगा। कोरिलेशन, वेरिएंस और कोवेरिएंस इनका परिचय और महत्व, देखिए ये सब सवाल हो सकता है काश कुछ घुमा के पूछे, क्योंकि यहाँ पर ये सब सवाल डेफिनेशन के रूप में तो नहीं पूछ सकता, कुछ कई कई तरीके से पूछा सकता है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। टेबुलेशन यानी जो सारणीकरण होता है वो क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। 5वां इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जो भूमिका होती है सामाजिक अनुसंधान में उसको समझाइए। तो ये सवाल दो इंपॉर्टेंट सवाल में इसको रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जो 5 मार्क्स का सवाल है, पहला कि कोडिंग क्या होता है, दूसरा टेबुलेशन क्या होता है, फिर हिस्टोग्राम क्या है, कोरिलेशन क्या, वेरिएंस क्या, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपसी बच्चों का मेजर पेपर 4 सोशोलॉजी का भी जो यानी समाजशास्त्र का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी बच्चों को हमने 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का बता दिया। अब आप सभी बच्चों को लगता है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं शायद लाइक करना भूल जाते होंगे। तो आप इतना कष्ट करें, थोड़ा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप सही बच्चों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग आपके लिए कार्य करते हैं। तो आप लोग हमें प्यार करते हैं बस। तो चलिए इसी कार्य को आगे करते हैं हम लोग। बाकी आपसे बच्चे आराम से पहले मेजर पेपर 4 का पेपर दीजिए, उसके बाद आपसे बच्चों मेजर पेपर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।